दोस्तों आज सेल का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें आज आपको बताऊंगा गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस को गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। गोल्जी एपरेटस और गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन्स। इट इज प्रेजेंट इन ऑल सेल्स एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल्स। It is named after the discoverer Camillo Golgi. Usually each cell has some Golgi apparatus. Some of the cell may have more than one Golgi apparatus. Each Golgi apparatus consists of 5 to 8 flattened membranous sac called cistern. Golgi apparatus is situated near the nucleus. It is two ends or faces, namely cis phase and trans phase. The cis phase is positioned near the endoplasmic reticulum. Reticular vesicle from endoplasmic reticulum enter the Golgi apparatus through the cis phase. The trans phase is situated near the cell membrane. The processed substances make their exit from Golgi apparatus through ट्रांस फेज। गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक झिल्ली बाउंड ऑर्गेनेल है जो प्रोटीन के प्रसंस्करण में शामिल है। यह लाल रक्त कोशिकाओं को छोड़कर सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है। इसका नाम खोजकर्ता के नाम पर रखा गया है, कैमिलो गोल्जी। प्रत्येक कोशिका में एक गोल्जी तंत्र होता है। कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक गोल्जी उपकरण हो सकते हैं। प्रत्येक गोल्जी तंत्र में 5 से 8 चपटी झिल्लीदार थैली होती है जिन्हें सिस्टर्न कहा जाता है। गोल्जी उपकरण केंद्रक के निकट स्थित होता है। इसके 2 सिरे या फलक होते हैं, अर्थात सिस फलक और ट्रांस फलक। सिस फलक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में स्थित होता है। गोल्जी उपकरण का गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसको कहा जाता है। आप देख सकते हो लाल रक्त कोशिकाओं को छोड़कर सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है गोल्जी एपरेटस। इसका नाम जो है खोजकर्ता के नाम पर रखा गया है। जो साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्जी थे, उनके नाम पर ये रखा गया है गोल्जी एपरेटस, गोल्जी उपकरण का नाम। आप इसमें डायग्राम में देख सकते हो। गोल्जी एपरेटस जो होता है वो केंद्रक के मतलब न्यूक्लियस के बहुत निकट होता है। गोल्जी एपरेटस के 2 सिरे होते हैं, आप देख सकते हैं। इसमें एक सिस होता है और एक ट्रांस होता है। आप देख सकते हो ये गोल्जी एपरेटस का सिस वाला पार्ट है एक सिरा, और एक है ट्रांस वाला पार्ट है। आप देख सकते हो इसमें ट्रांस फेज कोशिका झिल्ली के पास स्थित होता है। ये है, इसमें आप देख सकते हो ये है ट्रांस फेज जो कोशिका झिल्ली के पास में स्थित होता है, सब पास होता है। इसमें देख सकते हो आप, ये द्रव्य जो है बाहर निकल रहा है। गोल्जी उपकरण में आप देख सकते हो ट्रांस से जो पदार्थ है वो बाहर निकल रहा है। ये ट्रांस है, ये पदार्थ है जो बाहर निकल रहा है। तो इसमें आप देख सकते हो इसमें रेटिकुलर वेसाइकल भी है और सिक्रेटरी वेसाइकल भी है। Each Golgi apparatus consists of 5 to 10 flattened membrane। इसमें आप देख सकते हो ये फ्लैटेंड, इसमें फ्लैटेंड मेम्ब्रेन है। ये देखिए आप देख सकते हो 5 से 8 फ्लैटेंड मेम्ब्रेन है इसमें, जिन्हें सिस्टर्न कहा जाता है। इन्हें सिस्टर्न कहा जाता है। आप देख सकते हो सिस्टर्न, इसमें जिन्हें सिस्टर्न कहा जाता है गोल्जी एपरेटस में। Function of Golgi apparatus. Major function of Golgi apparatus are processing, packing, labeling and delivery of protein and other molecules like lipids to different part of the cell. Golgi उपकरण के कार्य। गोल्जी तंत्र के प्रमुख कार्य प्रोटीन और अन्य अणुओं जैसे लिपिड को कोशिका के विभिन्न भागों में संसाधित करना, पैक करना, लेबल करना और वितरण करने का काम करता है। पहला है प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल्स। वेसाइकल्स कंटेनिंग ग्लाइकोप्रोटीन एंड लिपिड आर ट्रांसपोर्टेड इनटू
Golgi apparatus. Here the glycoproteins and lipid are modified and processed. ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड युक्त पुटिकाओं गोल्जी तंत्र में ले जाया जाता है। यहाँ ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड संशोधित और संसाधित होते हैं। सेकेंड इसमें है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स। ऑल द प्रोसेस्ड मटेरियल आर पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ secretory vesicles and lysosomes which are transported either out of the cell or to another part of the cell. Because of this, Golgi apparatus is called the post office of the cell. दूसरा, सामग्री की पैकेजिंग। सभी संसाधित सामग्रियों को स्रावी कणिकाओं, स्रावी पुटिकाओं और लाइसोसोम के रूप में पैक किया जाता है, जिन्हें या तो कोशिका से बाहर या कोशिका के दूसरे भाग में ले जाया जाता। इसी कारण गोल्जी एपरेटस को पोस्ट ऑफिस द सेल कहा जाता है। थर्ड है लेबलिंग एंड डिलीवरी ऑफ मटेरियल्स। फाइनली द गोल्जी एपरेटस सॉर्ट आउट द प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड मटेरियल एंड लेबल देन सच एज फॉस्फेट ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल कंटेंट्स फॉर डिलीवरी distribution to their proper destinations. Hence the Golgi apparatus is called shipping department of cell. थर्ड फंक्शन है सामग्री की लेबलिंग और वितरण। अंत में गोल्जी उपकरण प्रसंस्कृत और पैक की गई सामग्रियों को छांटता है और उन्हें जैसे फॉस्फेट समूह लेबल करता है। वितरण के लिए उनके उचित गंतव्यों के लिए रासायनिक सामग्री पर निर्भर करता है। इसीलिए गोल्जी उपकरण को शिपिंग डिपार्टमेंट ऑफ सेल कहा जाता है। लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आर द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर ऑर्गेनेल्स फाउंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म. Lysosomes are formed by Golgi apparatus. The enzymes synthesized in rough endoplasmic reticulum are processed and packed in the form of small vesicles in the Golgi apparatus. Then these vesicles are pinched off from Golgi apparatus and become the lysosome. Lysosome साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले झिल्ली बाउंड वेसिकुलर ऑर्गेनेल्स है। लाइसोसोम्स का निर्माण गोल्जी उपकरण द्वारा होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित एंजाइमों को गोल्जी तंत्र में छोटे पुटिकाओं के रूप में संसाधित और पैक किया जाता है और फिर इन पुटिकाओं को गोल्जी तंत्र से अलग कर दिया जाता है और लाइसोसोम बन जाते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं लाइसोसोम की। मैं आज आपको इसमें लाइसोसोम समझाता हूँ। लाइसोसोम आप देख सकते हो, ये देखिए ये है लाइसोसोम। सेल के अंदर ये लाइसोसोम है। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला झिल्ली बाउंड वेसिकुलर ऑर्गेनेल है। आप देख सकते हो ये साइटोप्लाज्म है, ये पूरा ये साइटोप्लाज्म, ये आप देख सकते हो इसमें साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर कहना चाहिए कि साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला झिल्ली बाउंड वेसिकुलर ऑर्गेनेल है। ये साइटोप्लाज्म क्या होता है दोस्तों? साइटोप्लाज्म जेली लाइक मटेरियल होता है जो 80% पानी से बना हुआ है। ये देखिए आप इधर, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म लाइसोसोम साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले झिल्ली बाउंड वेसिकुलर ऑर्गेनेल है। लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी उपकरण द्वारा होता है। तो देखिए दोस्तों, गोल्जी उपकरण के द्वारा होता है। लाइसोसोम का निर्माण जो होता है गोल्जी एपरेटस के द्वारा होता है। यह है गोल्जी एपरेटस, इसके द्वारा लाइसोसोम का निर्माण होता है गोल्जी एपरेटस के द्वारा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये देखिए दोस्तों इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित एंजाइमों को गोल्जी तंत्र में छोटे छोटे पुटिकाओं के रूप में संशोधित और पैक किया जाता है। ये गोल्जी एपरेटस है। इसमें आप देख सकते हो छोटी छोटी पुटिकाओं में इसको संश्लेषित और संशोधित किया जाता है और पैक किया जाता है। फिर इन पुटिकाओं को आप देख सकते हो, ये जो पुटिकाएं हैं, ये इन पुटिकाओं को फिर अलग कर दिया जाता है। ये लाइसोसोम बन जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जैसे पुटिकाओं को अलग करेंगे तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक से अलग होकर लाइसोसोम्स बन जाते हैं। ये लाइसोसोम है दोस्तों। तो इस प्रकार लाइसोसोम का निर्माण होता है।
Types of lysosome. Lysosomes are two types. Primary lysosome, which is pinched off from Golgi apparatus. It is inactive in spite of having hydrolytic enzymes. लाइसोसोम के प्रकार. लाइसोसोम दो प्रकार के होते हैं. पहला है इसमें प्राथमिक लाइसोसोम, जिसे गोल्जी उपकरण से अलग किया जाता है. हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होने के बावजूद यह निष्क्रिय होता है. दूसरा सेकेंडरी लाइसोसोम, विच इज द एक्टिव लाइसोसोम. इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम विथ फेजोसोम और एंडोसोम. द्वितीयक लाइसोसोम जो सक्रिय लाइसोसोम, फागोसोम या एंडोसोम लाइसोसोम के संलय से बनता है. फंक्शन ऑफ लाइसोसोम. लाइसोसोम्स आर ऑफन कॉल्ड गार्बेज सिस्टम ऑफ द सेल बिकॉज ऑफ देयर डिग्रेडेशन activity. About 50 different hydrolytic enzymes known as acid hydrolysases are present in lysosomes through which lysosomes execute their function. लाइसोसोम के कारण. लाइसोसोम को उनकी अपघटन गतिविधि के कारण अक्सर कोशिका का कचरा तंत्र कहा जाता है. लगभग 50 अलग अलग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जिन्हें हाइड्रोक्सी लेस के रूप में जाना जाता है लाइसोसोम में मौजूद होते हैं, जिसके माध्यम से लाइसोसोम अपने कार्य को अंजाम देता है. स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ लाइसोसोम. डिग्रेडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स. मैक्रोमोलिक्यूल्स आर द इनगल्फ्ड बाय द सेल बाय मींस ऑफ एंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस और रिसेप्टर मेडिकेटेड एंडोसाइटोसिस. द macromolecules such as bacterial engulfed by the cell by phagocytosis are called phagosomes और vacuoles. मैक्रोमोलिक्यूल्स का ह्रास. मैक्रोमोलिक्यूल्स को एंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस या रिसेप्टर मध्यवस्था एंडोसाइटोसिस के माध्यम से कोशिका द्वारा घेर लिया जाता है और फागोसाइटोसिस के माध्यम से कोशिका द्वारा घिरे बैक्टीरिया जैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स को फागोसोम या वैक्यूल्स कहा जाता है. दूसरा है डिग्रेडेशन ऑफ वॉर्म आउट ग्रेन्यूल्स. द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम wrap itself around the worn out granules like mitochondria and form of vacuoles called autophagosome. One primary lysosome fuse with one autophagosome to form the secondary lysosome. The enzymes in secondary lysosome are activated. Now these enzymes digest the contents of autophagosome. दूसरा है घिसे पिटे अंगों का हार्श. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया जैसे खराब हो चुके ऑर्गेनेल्स के चारों ओर खुद को लपेटता है और ऑटोफेजोसोम नामक रिक्तिकाएं बनाता है. द्वितीयक लाइसोसोम बनाने के लिए एक प्राथमिक लाइसोसोम एक ऑटोफेजोसोम के साथ फ्यूज होता है. द्वितीयक लाइसोसोम में एंजाइम सक्रिय होते हैं. अब ये एंजाइम ऑटोसोम की सामग्री को पचाते हैं. थर्ड है रिमूवल ऑफ एक्सेसिव सेक्रेटरी प्रोडक्ट इन द सेल्स. लाइसोसोम्स इन द सेल ऑफ सेक्रेटरी ग्लैंड रिमूव द एक्सेसिव सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स बाय डिग्रेडिंग द सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स. थर्ड है कोशिकाओं में अतिरिक्त स्रावी उत्पादों को हटाना. स्रावी ग्रंथियों को कोशिकाओं में लाइसोसोम स्रावी कणिकाओं को नीचा दिखाकर अतिरिक्त स्रावी उत्पादों को हटाते हैं. फोर्थ है सेक्रेटरी फंक्शन. सेक्रेटरी फंक्शंस लाइसोसोम्स. Recently lysosomes having secretory functions called secretory lysosomes are found in some of the cells, particularly in the cells of immune system. The conventional lysosomes are modified into secretory lysosomes by combining with secretory granules which contains the particular secretory product of the cell. फोर्थ है स्रावी कार्य. स्रावी लाइसोसोम्स. हाल ही में स्रावी कार्य करने वाले लाइसोसोम जिन्हें स्रावी लाइसोसोम कहा जाता है कुछ कोशिकाओं में पाए जाते हैं. विशेष रूप से प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाओं में पारंपरिक लाइसोसोम को स्रावी कोशिकाओं जिसमें कोशिका का विशेष स्रावी उत्पाद होता है के साथ संयोजन करके स्रावी लाइसोसोम में संशोधित किया जाता है.